आपके आसपास आपकी सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल में किसी को अचानक हार्ट अटैक की तकलीफ होते हुए देख के आपको ये क्वेश्चन ज़रूर हुआ होगा कि ये हार्ट अटैक कैसे हुआ, हार्ट अटैक आने के पीछे क्या कारण थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशाल वानानी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। हार्ट अटैक आने के पीछे जो भी वजह होती है उनके बारे में आज हम जानेंगे। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नंबर से ज़्यादा रहता हो, तो उनको बॉडी के अंदर चाहे भले ही कोई भी लक्षण या कोई सिम्टम्स ना आए, लेकिन लंबे समय तक ब्लड प्रेशर का हाई रहना ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली नसों को तकलीफ देता है, उसके अंदर ब्लॉकेजेस की तकलीफ देता है, उसको काफ़ी कड़क बना देता है और उसके अंदर के ब्लड फ्लो को भी काफ़ी डैमेज करता है। ये ब्लड प्रेशर लंबे समय तक हाई रहने से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा रह रहा हो तो उसमें भी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स इनिशियली नहीं आते हैं, किसी तरह के लक्षण नहीं होते हैं और मरीज़ को खुद को भी नहीं पता चलता है कि उनका शुगर हाई रह रहा है। लेकिन ब्लड शुगर जितना हाई रहेगा उतना हार्ट के मसल्स को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली नली को और सभी जगहों पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करके ब्लड फ्लो को अवरोधित करता है और ये बात आगे चल के कुछ समय बाद हार्ट अटैक में भी ट्रांसलेट होती है। तो डायबिटीज़ हार्ट अटैक के लिए काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का बहुत ज़्यादा रहता हो तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल से हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली नली के अंदर के लेयर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से प्लाक या फिर ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक के कारण नस की अंदर की चौड़ाई कम होती जाती है और जब ये कुछ मात्रा से भी कम हो जाए तब वो ब्लड वेसल कंप्लीटली बंद हो जाए और तब हार्ट अटैक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होना ये हार्ट अटैक के लिए एक बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही बेसिक रिस्क फैक्टर माना जाता है। कभी कभार कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होने के बाद भी ब्लॉक्स बनते हैं। इस केस में कोलेस्ट्रॉल भले ही ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा में ना हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल उस खराब प्रकार का होता है जो कम होने के बाद भी उसको ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होने की टेंडेंसी हो। तो ऐसे केस में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग, टोबैको या किसी और व्यसन या किसी आदत का होना। आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में, सोसाइटी में काफ़ी लोगों को XYZ काफ़ी तरह के काफ़ी व्यसन होते हैं। पहले के ज़माने में सिर्फ तंबाकू की बात थी, उसके बाद स्मोकिंग, टोबैको का काफ़ी और तरीक़ों से उपयोग होता है या फिर कोई ड्रग्स के भी जो उपयोग होते हैं उसमें खास करके कोकेन जो हार्ट के लिए काफ़ी ख़राब होता है। ये सब आदतें हार्ट के लिए डैमेज करती है और हार्ट अटैक का कारण बनती है। उसके बाद एक रिस्क फैक्टर ऐसा है जिसका कभी किसी ने सोचा भी ना हो और जिसका किसी को पता भी ना हो कि उनको खुद को ये रिस्क फैक्टर है, वो है स्ट्रेस। अपनी डेली अर्बन लाइफस्टाइल में आज के समय में हर एक आदमी इतना स्ट्रेस लेके घूमता है कि उस चीज़ का उनको खुद को भी एहसास नहीं होता है। छोटी से बड़ी चीज़ों के लिए दिमाग में ज़्यादा प्लानिंग, स्ट्रेस रखना, टारगेट्स को अचीव करने के लिए घड़ी के कांटों के साथ ही दौड़ते रहना, फिर भी टारगेट नहीं अचीव कर पाना, फिर इंटरपर्सनल क्लैशेस होना, ये सब चीज़ें अपने को कितना स्ट्रेस देती है 24 आवर्स में, इसका हम कभी अनुमान भी नहीं करते हैं। लेकिन जिनकी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो उनको हार्ट अटैक आने के पीछे स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण काफ़ी यंग एज में भी हम हार्ट अटैक के किस्से आजकल बहुत देख रहे हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर है बॉडी के अंदर किसी भी अन्य ऑर्गन की कोई भी बड़ी डिसीज़ होना। फॉर एग्जाम्पल थायराइड की तकलीफ होना, हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम होना, किडनी फेलियर होना, ये सब बीमारियों के कारण भी हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होके हार्ट अटैक आने का एनवायरनमेंट बॉडी में बन जाता है। तो अगर किसी और ऑर्गन की एडवांस डिसीज़ अपने बॉडी में हो तो हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। ये सब फैक्टर्स के अलावा एक जेनेटिक फैक्टर है जो हमें कभी पता नहीं चलता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब बॉडी के अंदर आदमी में इस तरह के जीन्स होना कि उनकी ब्लड वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो ही जाएगा और वो नसें बंद होकर हार्ट अटैक लाएगी। ये जीन्स हेरिडिटरी भी आ सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स में से, पुरखों में से, फादर, ग्रैंडफादर, उनमें से भी नेक्स्ट जनरेशन को आ सकते हैं,
या फिर उनके अंदर वो साइलेंट हो लेकिन फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में वो बाहर दिख रहे हो। तो काफ़ी बार ये जब जेनेटिक कारण का उल्लेख होता है तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे फादर या ग्रैंडफादर को हार्ट की तकलीफ नहीं थी, फिर भी मुझे हुई है। तो ऐसे केसेस में दो चांसेस है, एक कि उनके फादर या ग्रैंडफादर का चेकअप नहीं हुआ है इसलिए पता नहीं है कि उनमें भी हार्ट के ब्लॉकेजेस की तकलीफ है कि नहीं। हो सकता है उनके केस में भी ब्लॉक की तकलीफ हो लेकिन अटैक की तकलीफ अभी तक ना हुई हो। दूसरा चांस है कि ये जेनेटिक्स उनमें भी हो लेकिन उनमें वो जीन्स साइलेंट रहे हो और थर्ड जनरेशन में ही वो जीन्स बाहर दिखने चालू हुए हो। इसलिए जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हर पीढ़ी में हार्ट अटैक की तकलीफ को, अगर वो जीन्स प्रेजेंट है तो या तो बाहर दिखाएगा या कभी कभार साइलेंट रहेगा। तो जेनेटिक फैक्टर एक काफी बड़ा फैक्टर है जिसके कारण बहुत सारे लोग कम उम्र में भी हार्ट अटैक से ग्रस्त होते हैं। इन सब फैक्टर्स में से हार्ट अटैक आने के लिए सभी फैक्टर्स का होना जरूरी नहीं है। उसी तरह से कोई एक फैक्टर के नहीं होने से हार्ट अटैक नहीं आएगा ये भी जरूरी नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आना, ऐसी बात होती है। तो जिसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो हमेशा ये पूछता है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रह रहा है फिर भी कैसे हार्ट अटैक आया। उसी तरह अगर कोई काफ़ी टाइम से स्मोकिंग कर रहा है तो सब लोग बोलते हैं कि ये तो इतने सालों से स्मोकिंग कर रहा है, उनको कभी अटैक की तकलीफ नहीं हुई, तो स्मोकिंग कैसे रिस्क फैक्टर हुआ। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब रिस्क फैक्टर कुल मिलाकर हार्ट अटैक का जोखिम बनाते हैं। इसमें से किसी एक रिस्क फैक्टर के होने से हार्ट अटैक आएगा ये भी ज़रूरी नहीं है, या फिर किसी एक रिस्क फैक्टर से नहीं होने से हार्ट अटैक नहीं आएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। किसी व्यक्ति में इनमें से कितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर मौजूद है और वो सब रिस्क फैक्टर कितनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, इससे तय होता है कि उनको हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हैं। लेकिन हम सरप्राइज इसलिए होते हैं कि ये सब रिस्क फैक्टर ना हमने कभी सोचे हैं, ना हमने इसकी हमारे बॉडी में प्रेजेंस है कि नहीं ये कभी जानने की कोशिश की है। अगर हर एक व्यक्ति अपने खुद के अंदर इसमें से कितने रिस्क फैक्टर है ये हमेशा देखना चालू करे तो उनको समझ आ जाएगा कि हार्ट अटैक आने के उनके खुद के कितने चांसेस हैं। तो ये चीज़ों को एक साइंटिफिक नज़र से समझना चाहिए। और मार्केट में होने वाली जो ऐसी ही बातें होती है कि ये तकलीफ नहीं थी फिर भी अटैक हुआ, फलाने फलाने को ये तकलीफ थी फिर भी अटैक नहीं हुआ, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और साइंटिफिक बातों से चीज़ों को समझना चाहिए। आप आज ही देखें कि आपके अंदर या आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर कितने रिस्क फैक्टर मौजूद है और उन सब रिस्क फैक्टर को कम करने या ऑप्टिमाइज करने के लिए आज ही हार्ट स्पेशलिस्ट से मिले। थैंक यू।